हरिओम, हर हर महादेव। यात्रा में की नजर आप तक पहुंचाएगी जिला कौशाम्बी को, जो कि राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है, जो कि स्थित है प्रयागराज के पास यमुना नदी के तट पर। कौशाम्बी का इतिहास बहुत समृद्ध है और साथ ही ये कई सभ्यताओं और धर्मों का साक्षी रहा है। आमतौर पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो अवशेष मिलते हैं, उनके अलावा जो हमारी रिसर्च स्टडी के थ्रू सामने आया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंच पाए। कौशाम्बी के सिराथू में स्थित गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं और आइए हम उन्हीं से सुनते हैं कौशाम्बी के तथ्य और सत्य। राधे राधे, हरिओम। मैं डॉक्टर सरफीलाल शास्त्री, पूर्व प्राचार्य गुरुकुल महाविद्यालय सिराथू से रहा और मेरा इस गुरुकुल से संबंध ऐसा रहा कि मैं यहाँ का छात्र भी रहा और प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त भी हुआ। गुरुकुल महाविद्यालय सिराथू की पवित्र भूमि पर स्थापित है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और ये जनपद बहुत ही ऐतिहासिक जनपद रहा। कभी यहीं जिस गुरुकुल में हम पढ़ते हैं, प्राय जिसको आज के आचार्यगण सारे कर्मकांडों में प्रयोग करते हैं, आचार्य कात्यायन की जन्मभूमि यही रही। तक्षशिला के 4 प्रसिद्ध स्नातक निकले थे, जिसमें आचार्य पाणिनि, आचार्य पातंजलि और आचार्य चाणक्य, उसमें चौथे आचार्य कात्यायन थे। और कात्यायन ने ही संपूर्ण पहले वेदों को 1000 स्वरों में सामवेद को पढ़ा जाता था, 7 स्वरों में ला करके बांध करके सा रे गा मा पा धा नी सा रे, इन 7 स्वरों में बांधने वाला इस पवित्र भूमि का महान आचार्य कात्यायन यही था, जिसका जन्मस्थली गढ़वा के समीप में कटैया नामक ग्राम रहा। और कौशाम्बी का वर्णन जो है महाभारत में भी आया, रामायण में भी आया और जातक ग्रंथों में भी आया है। इस भूमि को ऐसा सौभाग्य मिला कि यहाँ पौराणिक स्थली भी रही, तीर्थ रहा, जैनियों का भी तीर्थ स्थल रहा और जैन बौद्धों का भी ये तीर्थ स्थल रहा। महावीर स्वामी भी यहाँ आए और यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध तो एक बार नहीं अनेक बार आए थे और जो उनके शिष्यों में रहे सबसे निकटस्थ शिष्य वो इसी कौशाम्बी भूमि का रहने वाला था। आज भी उसके ध्वंसावशेष विभिन्न जगहों पे फैले हुए हैं। अंतिम राजा यहाँ के महाराज उदयन थे, जिसकी राजधानी प्राचीन गढ़वा, जिस किले को देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, उसी अंतिम राजा हुए थे। इस तरह से बड़ी समृद्धशाली कौशाम्बी नगरी रही। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में काशी, कौशाम्बी, कपिलवस्तु और खड़ा का नाम आता है, जहाँ आज माता शीतला देवी का पवित्र स्थान है। तो इस तरह से ये पूरा व्यापारिक केंद्र था, किसी समय अपने समय की प्रसिद्ध नगरी थी। और आज भी प्रायः शब्दावली में लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, किसी के पास धन संपत्ति बहुत हो गई तो लोग कहते हो तो धन्ना सेठ हो गया। इस किंवदंती का जन्म भी यहीं कौशाम्बी के धरती में सेठ घोषताराम को लेकर के हुआ था। उस समय में महात्माओं को ठिकाना और खास करके महात्मा गौतम बुद्ध को ठिकाना बड़ी बात होती थी। तो एक नहीं 4 बार उन्होंने अपने खर्च पे अपने धन को लगा करके उन्होंने इसको किया था और 4 बार उनकी संगत हुई महात्मा गौतम बुद्ध की। उसके आगे में आधुनिक की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो घर घर में आज पढ़ी जाती है रामचरितमानस की रचना करने वाले संत गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्म पत्नी रत्नावली का मायका भी यही था। तो और इतिहास की पृष्ठभूमि से देखें तो महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म भी यहीं पर शहजादपुर की पवित्र नगरी पर हुआ था। और उसके बाद में जो महान क्रांतिकारी हुए, विभिन्न देश के जहाँ आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे लोग, वहाँ सबसे पहले स्वतंत्रता या तो बलिया ने किया था और उसके बाद दूसरा प्रयागराज रहा, जहाँ पर सबसे पहले खुसरोबाग में लोगों ने अपनी राजधानी बनाया। और उसमें भी मौलवी लियाकत अली का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये हिंदू मुस्लिम कोई दूर दूर की भावना नहीं थी और सारे धर्मों का एक संगम स्थल था
जो देश के लिए एकता, अखंडता और परस्पर भाईचारे का एक उत्तम संदेश देता रहा है, पहले भी और आज भी दे रहा है। संत मालूकदास का भी यहीं पर साधना स्थली रही, और संत मालूकदास जिसके विषय में थोड़ी चर्चा कर देना चाहूँगा, दारा सिको औरंगजेब का जो भाई था, बौद्ध धर्मात्मा, और जिसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, उस संस्कृत के ज्ञान को लेने के लिए उसने जब यहाँ तलाशा और यहीं की उपनिषदों का भाष्य उसने जाकर के अरबी में किया, और अरबी का भाष्य जब जाकर के शोपेनहावर ने किया, और शोपेनहावर के बाद फिर वो जर्मनी में गया, और जर्मनी से फिर तब जाकर के अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ था, और उसी से प्रभावित होकर के यहाँ एक और है संत आए थे, ख्वाजा कड़क साहब, जो कभी अरब कंट्री के राजकुमार थे, लेकिन जब उपनिषदों के भाष्य को पढ़ा, उसकी ज्ञान की गहराइयों में गए, तो उन्होंने वहाँ छोड़ करके फकीर का वेशभाव धारण करके आकर के कड़ा के धाम में निवास किया। तो इस तरह से मालूकदास और ये दोनों बड़े प्रसिद्ध कड़ा की भूमि के संत हुए, जिन्होंने भाई हिंदू मुस्लिम भाई का एकता का संदेश दिया। जो प्राचार्य ने अभी बताया, जो तथ्य शेयर किए हैं, उनके अलावा जो अवशेष यहाँ इस नगर में बचे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो इन जगहों से रिलेटेड है। उदयन किला, जयचंद किला, कड़ा धाम, अशोक स्तंभ, यमुना तट, और प्रभास पर्वत।